स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी टॉपिक के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। एक सिक्के को उछाला गया 3 बार, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 बार हेड्स तो आएगा ही आएगा। तो देखिए, जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं। ये 8 आउटकम्स हैं, 8 रिजल्ट्स हैं। हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए। तो ये 8 आउटकम्स हैं। हमें वो पॉसिबिलिटी निकालनी है, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई कम से कम 2 हेड्स आए। तो देखिए, यहाँ पर भी 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 हेड आ रहे हैं। और कम से कम का मतलब क्या होता है, 2 तो आने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये हमने एच 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 इसको भी यहाँ पर लिख दिया हमने, यानी इन तीनों को, इसको, इसको, इसको और इसको, इन चारों को हमने लिख दिया। तो ये कितनी डिजिट्स हैं, ये कितने आउटकम्स हैं, 4, और टोटल कितने थे, 8। नीचे 8 लिख दिया, दोनों को डिवाइड करके 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ डाई इज़ रोल्ड ट्वाइस, एक डाई है जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसको हमने फेंका 2 बार। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 फेसेस इज़ 5, कि भाई जो भी नंबर्स आएंगे उन दोनों डाइस पे उनका सम 5 आएगा। तो देखिए, ये सारे आउटकम्स होते हैं जब हम एक डाई को 2 बार फेंकते हैं। क्योंकि देखिए, हो सकता है पहले पे भी 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, ऐसे चलते 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 हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। तो ये टोटल जो है वो 36 है। हो सकता है पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, हो सकता है पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, हो सकता है पहले पे 2 आए, दूसरे पे 3 आए। चलते 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 हमारे ये सारे 36 रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सम है फेसिस पे दोनों का मिला के सम 5 आना चाहिए। तो 1 और 4 दोनों को प्लस करके सम क्या आ रहा है, 5। 2 और 3 दोनों को प्लस करके सम क्या आ रहा है, 5। 4 और 1 सम आ रहा है 5। 3 और 2 सम आ रहा है 5। तो ऐसे 4 रिजल्ट्स हैं, 1 2 3 4। 4 ऊपर लिख दिया। टोटल कितने हैं ये, 36। तो इन दोनों को डिवाइड करके 1/9 आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केसेस। एक आदमी है ए, वो ट्रुथ बोलता है 75% केसेस में। बी बोलता है ट्रुथ 80% केसेस में। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू स्पीक अपोजिट ऑफ ईच अदर। कितने परसेंट केसेस में ऐसा होने का चांस है कि वो एक दूसरे के अपोजिट बोले। यानी अगर ए ट्रुथ बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, और अगर बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक्स ट्रुथ 75%, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्पीक्स ट्रुथ 80%। इनको हमने काट लिया है। उसके बाद जब ए ट्रुथ बोल रहा है 75/100 करके, तो उसका झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। तो 1 में से सच बोलने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 25/100, एलसीएम लेंगे इसका। ऐसे ही बी सच बोलता है 80% केसेस में, तो बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से 80/100 माइनस कर देते हैं, तो 1/5 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दे स्पीक अपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट बोलेंगे। यानी ए ट्रुथ बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, अगर ए झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा। तो ए ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी क्या थी, आपने इसको काटा था 3/4 आया था। इनटू में बी झूठ बोलेगा तो 1/5, ये रहा 1/5, प्लस ए लाई यानी ए झूठ बोलेगा तो 1/4, इनटू बी ट्रुथ बोलेगा तो 4/5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 1 3, 4 5 20, 4 1 4, 4 5 20, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 7/20 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें परसेंटेज निकालनी है, तो इंटू 100 कर लिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो 35% आ जाएगा। यही हमारे प्रोबेबिलिटी के आज क्वेश्चंस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे आने चाहिए।